जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 यानी थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का हम फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5th पार्ट दिए हुए हैं और ये पांचों पार्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अब और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट क्या है देखते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना किसी बैंक में गई है 2000 रुपीज विथड्रॉ करने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, वह जा करके कैशियर से कहती है टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। मीना बैंक में गई है 2000 रुपीज विथड्रॉ करने के लिए और जा करके वो कैशियर से कहती है कि हमको केवल 50 रुपीज और 100 रुपीज की ही नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो आप ये बताइए कि मीना को 50 रुपीज के कितने नोट मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले। क्वेश्चन को आप बड़ी अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि मीना बैंक गई है 2000 रुपीज विथड्रॉ करने के लिए और वो जा करके कैशियर से कहती है कि हमको केवल 50 और 100 रुपीज के ही नोट चाहिए। और इस प्रकार होता क्या है कि कैशियर मीना को टोटल 25 नोट्स देता है। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि कितने 50 रुपीज के उसमें नोट थे और कितने 100 रुपीज के नोट थे। तो हम सपोज करते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज X एंड 100 रुपीज नोट्स इज Y। हम सपोज कर लेते हैं, नोट कर लेंगे लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, रुपीज 50 नोट्स इज X एंड रुपीज 100 नोट्स इज Y। हमने माना कि 50 रुपीज के जो नोट थे वो X थे और 100 रुपीज के जो नोट हैं वो Y हैं। और सुन लीजिए टोटल 25 नोट्स हैं। इसका मतलब 50 रुपीज नोट्स प्लस 100 रुपीज नोट्स दोनों को सम करेंगे तो 25 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नोट्स दिया हुआ है 25। तो देखें तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे 50 रुपीज के नोट हैं X और 100 रुपीज के नोट हैं Y और टोटल 25 नोट्स हैं। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब देखें टोटल 2000 है तो देखा जाए टोटल 2000। तो ये देखिए एक नोट का कास्ट है 50 रुपीज तो X नोट का कास्ट हो जाएगा 50X। एक नोट का कास्ट है 100 रुपीज तो Y नोट का कास्ट हो जाएगा 100Y
और ये टोटल उसके पास जो रुपीस हैं ये 2000 हैं। हम करते क्या हैं कि 50 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ 50 से डिवाइड कर देंगे ये 40 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया जाए, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं x की वैल्यू सेम है, तो x की वैल्यू सेम है तो हम माइनस कर देते हैं। और माइनस करने के लिए देखिए, जब यहाँ माइनस कर दे, यहाँ माइनस कर दे, यहाँ माइनस कर दें, तो माइनस कर देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और y में से 2y माइनस करेंगे तो माइनस y हो जाएगा। और 25 माइनस 40, तो 25 माइनस 40 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y इजकल टू हो गया 15। तो y क्या था, 100 रुपीज़ की नोट थी। इसका मतलब कैशियर ने 100 रुपीज़ का 15 नोट दिया। तो 100 रुपीज़ का 15 नोट दिया, तो 15 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1500। और टोटल कितना नोट था, टोटल जो था 25 नोट्स था। अब चलिए y की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 1 में, और रख करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस y की वैल्यू है 15 इजकल टू हो गया 25। x की वैल्यू निकालते हैं 25 माइनस 15, x इजकल टू क्या होगा बेटा, 10 हो जाएगा। हैंस सी फाउंड, यानी मीना फाउंड 10 notes of ₹50 and 100 notes of ₹15 notes of ₹100। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट सॉल्व होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट देखें। ये फिफ्थ पार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। देखिए क्या है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी। लेंडिंग लाइब्रेरी का मतलब किराए पर पुस्तक देने वाली लाइब्रेरी। पुस्तकालय, लाइब्रेरी को पुस्तकालय कहते हैं। तो ऐसी लाइब्रेरी है जो किराए पर पुस्तक देती है। हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के लिए उसका फिक्स्ड चार्ज है, 3 दिन के लिए उसका फिक्स्ड चार्ज है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद जो अतिरिक्त दिन है उसके लिए एडिशनल चार्ज होगा, अतिरिक्त चार्ज होगा। ऐसे समझ लीजिए कि एक लाइब्रेरी है जो किराए पर पुस्तक पढ़ने के लिए देती है, और उसका नियम ये है कि 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज होगा, और 3 दिन के बाद जब अपने पास आप बुक को रखेंगे तो पर डे के हिसाब से आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी का रूल है। अब देखिए क्या है, सरिता पेड 27 रुपीज़। सरिता ने 27 रुपीज़ पेड किया फॉर बुक केप्ट फॉर द 7 डेज। क्या हुआ, सरिता ने 7 डेज के लिए बुक लेकर के आई, और वह 27 रुपीज़ जो है पेड की। और क्या है, वाइल सुशी पेड। सुशी नाम की कोई लड़की है, वो भी बुक लेकर के आई, और उसने 21 रुपीज़ पेड किया फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 डेज। 5 डेज के लिए सुशी बुक लेकर के आई, और 5 डेज के लिए उसने 21 रुपीज़ पेड किया। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 दिन के लिए जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, और जो ईच डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप बढ़िया से क्वेश्चन को समझ लीजिए। जब क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लाइब्रेरी है
जो रेंट पर लोगों को यानी बच्चों को पढ़ने के लिए बुक देती है, किराए पर देती है। तो सरिता गई 7 डेज के लिए बुक लेकर के आई और उसने 27 रुपीज पेड किया। एक दूसरी लड़की सुशी थी जो 5 डे के लिए बुक लाई और उसने 21 रुपीज पेड किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज क्या है। हम सपोज कर लेते हैं कि फिक्स चार्ज ₹X है और याद रखे रहिएगा 3 डे का फिक्स चार्ज है। तो फिक्स चार्ज ₹X है और ईच डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो ₹Y है। चलिए नोट करते हैं। लेट चार्ज ऑफ let the charge fixed charge let the fixed charge of library is ₹X and extra charge for each day is ₹Y। तो समझिए ध्यान से, 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है तो फिक्स्ड चार्ज ₹X है और एक्स्ट्रा चार्ज जो है ₹Y है। अब देखिए क्या हुआ, सरिता गई और 7 डेज के लिए लाई, जरा केयर करिएगा, 7 डेज के लिए लाई बुक। तो 7 डेज के लिए लाई तो इसमें से 3 डेज का तो चार्ज फिक्स है, तो 7 में से 3 निकल चुका है, 3 डेज का फिक्स चार्ज है। बचा कितना, 4 डेज का, तो 3 डेज का चार्ज फिक्स होगा और 4 डेज का जो चार्ज होगा वो ईच डे के रेट से लगेगा। तो चलिए अब फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। देखिए, तो 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमने माना है X रुपीस और 4 डेज बचा तो ईच डे के लिए ₹Y है, तो ये हो जाएगा 4Y। और सरिता ने कितना पेड किया था, 27 रुपीज, इक्वेशन नंबर 1। अब सुशी पे आते हैं। तो सुशी 5 डेज के लिए लाई थे, जरा यहां देखिए 5 डेज के लिए लाई थी, तो 5 डेज के लिए लाई थी तो 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज होगा। बच गया आपका 2 डे। तो अब देखिए 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज X रुपीस और 2 डेज के लिए 2Y हो जाएगा और टोटल 21 रुपीस वो पेड करती है। अब हम लोग ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये सेकंड कंडीशन था, तो अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं X को एलिमिनेट करना इजी है, तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो X से X कैंसिल हो गया। 4Y माइनस 2Y, ये हो जाएगा 2Y और 27 में से 21 माइनस कर दीजिए, 6 हो जाएगा और Y इक्वल टू हो गया 6/2, यानी ये हो गया ₹3। इसका मतलब कि पर डे का जो लाइब्रेरी का चार्ज है वह ₹3 है। अब हम Y की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो फिक्स चार्ज निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। चलिए यहाँ ऊपर रख देते हैं, यहाँ रखते हैं
तो देखिए फिर क्या है, y की वैल्यू 3 इक्वेशन 2 में हम रख रहे हैं, तो ये है x और प्लस 2, y की वैल्यू है 3 और ये इजकल टू हो गया 21, x प्लस 6 इजकल टू हो जाएगा 21, तो x इजकल टू 21 माइनस 6, यानी x इजकल टू 21 में से 6 माइनस कर दीजिए, 15 हो जाएगा, ₹15। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिक्स चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का जो फिक्स्ड चार्ज है वो ₹15 है, यानी 3 डेज के लिए आपको 15 रुपीज़ पेड करना है, और उसके बाद ईच डे के लिए आपको पर डे के हिसाब से 3 रुपीज़ पेड करना होगा। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट होते हैं, और हमें उम्मीद है कि आज जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट भी कीजिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से मैथ समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।